हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, इंटीग्रेशन पढ़ाया है। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का ही यूज़ पड़ेगा इस चैप्टर में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को समझने में नहीं होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, एकदम बेसिक चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के बुक में किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए, क्लास 12 के किसी भी बुक को उठाकर देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी बात पढ़ाया गया है उसी बात को मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, समझना ये जरूरी है कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट कि आखिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन का नाम सुने थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने थे, बट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइम सुनने को आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, माइंड में एकदम सेट कर ले कि डिफरेंशियल इक्वेशन, माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इक्वेशन वर्ड का मतलब ही होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी होना चाहिए, है ना, LHS RHS बराबर होना चाहिए। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, चूंकि इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशिएशन से बना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सुनिए, मैटर क्या है। मैटर ये है कि सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर साइन एक्स। देन we cannot say this equation as differential equation। इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन वर्ड का कहीं से यूज ही नहीं है, सीधे लिखा गया है y बराबर साइन एक्स। लेकिन यदि हम इसी का डिफरेंशिएशन कर दे, दोनों साइड dy बाई डी एक्स कर ले, तो ये साइन एक्स हमारा cos x बन जाएगा। और नहीं तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर ले, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले इसका d2y बाई डी एक्स टू, तो cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी 100 बात की एक बात, वही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें dy बाई डी एक्स हो, d2y बाई डी एक्स टू हो। इट मीन्स y का डेरिवेटिव हो, y का डेरिवेटिव हो, dy बाई डी एक्स हो, डबल डिफरेंशिएशन हो, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो, इससे भी हाई ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो, है ना, तो जा करके हम कहेंगे कि कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे हमने लिखा डबल डिफरेंशिएशन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन माइनस y इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जरूर कोई ना कोई y, कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा। आखिर y अगर कोई फंक्शन नहीं रहा होता तो आखिर उसी y का ना डबल डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है।
और उसी y का ना यहाँ सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है और फिर y को माइनस किया गया है और तब जाकर के रिजल्ट हमारा क्या आया है, 0 आया है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। यानी हर वो इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, हर वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आप कुछ भी लिख दिए, लेकिन अगर उसमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखे, d2y बाई डी एक्स टू नहीं लिखे, तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन का यूज ही नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि डिफरेंशिएशन का कहीं से कोई यूज है। समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? तो डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यदि आपके सामने लिखा है तो सबसे पहले आपको अगर ये पहचानना हो कि दिया हुआ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन हमारे सामने है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे? तो उसमें अवश्य ही डेरिवेटिव होना चाहिए, dy बाई डी एक्स हो या डबल डिफरेंशिएशन हो। जैसे अगर हम सिंपली लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 2, ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अगर मैं लिखूं तो ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल अभी हम आप लोगों के सामने लेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल डिफरेंशियल इक्वेशन समझाऊंगा और एक दो टर्म और आता है, एक आता है ऑर्डर और एक आता है डिग्री, बस वही दो चीज के बारे में बताऊंगा। चलिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए हुआ क्या, जैसे हुआ यूं ऐसा कि कहीं मान लीजिए कोई इक्वेशन था y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो ये इक्वेशन है, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हुआ और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हुआ, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब आइए, अगर मैं यहाँ लिखूँ d2y बाई डी एक्स 2, अब देखिए अगर इसी का हम फिर से डिफरेंशिएशन करें तो 2 का 0 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगा जिसमें डेरिवेटिव हो, मतलब चाहे वह 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4th ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया कि कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को खोलिए और उसमें तमाम जितने भी इक्वेशंस लिखे हैं सबको एक नज़र देख लीजिए आप लोग। आपको हर इक्वेशन में दिखेगा कि dy बाई डी एक्स निश्चित आपको दिखेगा। तो dy बाई डी एक्स अगर दिखा, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको dy बाई डी एक्स दिखा या मान लीजिए dy बाई डी एक्स कहीं नहीं है, सपोज करो ये dy बाई डी एक्स यहाँ नहीं है और ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन है, तो भी दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर हम यहीं पे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिख नहीं रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, you all already know that what is differential equation. I think you all student understand that which equation is differential equation and which equation is not a differential equation. Now the next topic is order. चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको अगले टॉपिक को बताता हूं कि आखिर ऑर्डर क्या होता है। ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑर्डर किसको कहेंगे, क्या होता है ऑर्डर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर बताने जा रहे हैं। ऑर्डर और एक तरफ डिग्री, दोनों को एक साथ देख लेने की ज़रूरत है। ऑर्डर सुनिए, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर,
थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, और यही प्रोसेस आपको आगे की ओर रहेगा। सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर d2y बाई डी एक्स टू, थर्ड ऑर्डर d3y बाई डी एक्स थ्री। हालांकि इससे आगे की जरूरत पड़ता नहीं है, बट मैं आपको बता दूं। तो सुनिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यह बोलना कहीं से उचित नहीं होगा कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। सपोज करते हैं, यहाँ देखने की ज़रूरत है। ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी डबल डिफरेंशिएशन है, तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। सपोज करो यहाँ 4 लिख लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, इसको कहेंगे सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव, और ये है डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा 2। ध्यान देने की बात है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। और आइए एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है x इंटू d3y बाई डी एक्स थ्री टू दी होल पावर स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 4। 1 मिनट में हर चीज समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है। +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहां मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, यहां देखिए, चूंकि ये आपने यहां इस एग्जाम्पल में देखा कि ये था फर्स्ट ऑर्डर का और ये था सेकेंड ऑर्डर का, तो ज्यादा ऑर्डर कौन हुआ, सेकेंड ऑर्डर, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हुआ। चलिए अब इसको देखने की जरूरत है। सबको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है, और ये है हमारा थर्ड ऑर्डर का। तो ज्यादा ऑर्डर ये है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये थर्ड ऑर्डर का है, तो माय डियर स्टूडेंट ऑर्डर इसका होगा 3। अब आइए, ऑर्डर तो आप लोग समझ गए कि किसी भी, ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है माय डियर स्टूडेंट, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, इसकी फुल गारंटी है, केवल ध्यान से देखिए इसको, है ना। तो ऑर्डर के बारे में आपने समझा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है कि सेकेंड ऑर्डर का है कि थर्ड ऑर्डर का है। मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तीनों ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ज़्यादा जिसका ऑर्डर होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा। जैसे आपने इसी में क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर का भी है, सेकंड ऑर्डर का भी है, तो ऑर्डर ज्यादा वाले को कहा जाता है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का भी है, थर्ड ऑर्डर का भी है, बट इसका ऑर्डर क्या कहा जाएगा, 3। अब आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज डिग्री। अब आइए डिग्री के बारे में बताते हैं। डिग्री, माय डियर स्टूडेंट, जो ऑर्डर होता है ना, सबसे पहले आप ऑर्डर को खोजिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, और जो जितना हाईएस्ट ऑर्डर, सुनिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा उसका जो पावर होगा, ध्यान से देखने की बात है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पहले खोजना है और उसके पावर को डिग्री कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि ये है फर्स्ट ऑर्डर का और ये है सेकेंड ऑर्डर का। चूंकि इसका पावर 4 है और इसका पावर 1 है, चूंकि इसका पावर 4 है और इसका पावर 1 है, तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा पावर यहाँ है, इसलिए इसका डिग्री 4 होगा। देखने से आपको लग रहा होगा कि चूंकि इसका पावर 4 है और इसका पावर 1 है,
तो इसका डिग्री 4 होगा। क्लास 9 में आप लोग याद कीजिए डिग्री क्या पढ़े थे, वेरिएबल का सबसे ज़्यादा जो पावर होगा वो डिग्री होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ये चीज़ नहीं देखना है, यहाँ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसका जो पावर होगा वो इसका डिग्री कहलाएगा, मतलब इसका डिग्री 1 होगा। अब आइए, अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, इसका तो बातें नहीं करना है, क्या है कि इसमें तो ये तो कोई डेरिवेटिव ही नहीं है। डिग्री मीन्स व्हाट, डिग्री मीन्स व्हाट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो ये तो कोई डेरिवेटिव ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है, बस देखना इसको है और देखना इसको है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये थर्ड ऑर्डर है, तो ज़्यादा ऑर्डर तो ये हुआ। तो ज़्यादा जो ऑर्डर होगा उसका जो पावर होगा, तो चूंकि इसका पावर 4 है और इसका पावर 2 है, मानते हैं कि इसका पावर कम है, मानते हैं कि इसका पावर कम है, लेकिन बहस उससे नहीं है कि पावर कम है, बहस इससे है कि आखिर इसका ऑर्डर तो ज़्यादा है ना, और डिग्री का मतलब ये होता है जो ज़्यादा ऑर्डर का है उसका जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। तो ज़्यादा ऑर्डर का ये है और इसका जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, चूँकि इस दोनों ही एग्जाम्पल में हमने देखा है कि जो डेरिवेटिव है हमारा वो रूट में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर तो खैर पता चल जाता है, बट डिग्री के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना, ये ध्यान में देना है, ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है उसका पावर फ्रैक्शन में ना हो। ये बहुत बड़ा बात बताने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जिस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप अपने आप को ये कन्फर्म हो लें कि क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने है जिसका हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ऐसा तो नहीं है कि जो डेरिवेटिव है हमारा, चाहे dy/dx हो या d2y/dx2 हो या d3y/dx3 है, वो रूट में है या उसका पावर फ्रैक्शन में है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा है तो पहले तो पावर जो फ्रैक्शन में है उसको हटाइए और उसके बाद आप देखिए कि उसका डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है y + x × dy/dx। ध्यान दीजिएगा, y = x × dy/dx प्लस 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। देखने से तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसका तो बातें छोड़ दीजिए। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर और ये भी है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, यानी इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर देखा जाए तो 1 है, तो ऑर्डर इसका 1 होगा, ऑर्डर इसका 1 होगा। लेकिन मैटर ये नहीं है माय डियर स्टूडेंट, मैटर ये है कि चलिए ठीक है, ऑर्डर तो आप बता दिए, अब मैटर आता है डिग्री पर। तो आपकी नज़र में डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले देखना है। तो यहाँ तो हाईएस्ट 1 है, सेकंड तो है ही नहीं, थर्ड तो है ही नहीं, फोर्थ है ही नहीं, यानी जो भी है सो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है। तो उसके पावर को देखना है। तो एक जगह इसका पावर 1 है और एक जगह इसका पावर 2 है, तो आपके हिसाब से तो इसका डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। आपको थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराना होगा, इस रूट को हटाना होगा, रूट को हटाने के बाद देखना होगा कि इसका पावर क्या रह जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हटेगा,
है ना। मैटर ये है कि ये कैसे हटेगा, तो इसको इधर ले आइए, है ना, और बराबर में क्या हो गया, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखने वाली बात है, रूट को हटाना मतलब होल स्क्वायर करना। रूट को हटाना, कोई भी चीज अगर रूट में है तो आप क्या समझते हैं, उसका होल स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर उधर किए तो स्क्वायर इधरों करना होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, अब माइनस 2ab इक्वल टू, इधर का रूट खत्म। अब देखिए, अब चूंकि कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो डेरिवेटिव है हमारा यानी dy बाई डी एक्स, उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो अब आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसका डिग्री क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर तो 2 ही हुआ, तो इसका डिग्री भी क्या होगा, 2 होगा। अब आप लोग कहिएगा सर ये तो वहीं पे देखने में लग रहा था कि इसका डिग्री 2 था, लेकिन मैटर ये नहीं है बुआ कि देखने में लग रहा था। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ना सॉल्व करने के बाद भी डिग्री यहाँ देखने में भी लग रहा है 2 और सॉल्व किए है उसके बाद भी आपको 2 ही आया है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में देखने में कुछ और लगेगा, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा मतलब उसके रूट को हटाइएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं भाई देखने में कुछ और लग रहा था बट है कुछ और। तो डिग्री निकालने के समय एक चीज ख्याल रखना होता है कि जो हमारा डेरिवेटिव है यानी dy बाई डी एक्स है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, का स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 इज इक्वल टू k इंटू डबल डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा 3/2 है फ्रैक्शन में है तो ये नहीं चलेगा, है ना, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको एक चीज याद होगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर लेते हैं। चूंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के पीछे रीजन ये है कि ये जो 3/2 है ना, स्क्वायर किए तो यानी पावर में 2 लगेगा, स्क्वायर करना मतलब पावर 2, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ भी होगा। अब सुनिए, ये 2 कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 2 था और इस पूरे का पावर 3/2 था, लेकिन स्क्वायर करने से 2 कट गया, बचा 3 इक्वल टू, इधर स्क्वायर करने से k स्क्वायर हो गया और ये हो गया d2y बाई डी एक्स 2 का पावर 2। चलिए अब देखिए, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पावर है यहाँ, अब कहीं फ्रैक्शन उरैक्शन का सवाल नहीं है। चलिए, ये है फर्स्ट ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर और ये है सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर का। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव जो दिखाई देगा समझिए कि उसका ऑर्डर भी वही होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है और ये सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, तो ऑर्डर तो ज़्यादा इसका हुआ ना, तो यानी कि इसका ऑर्डर 2 होगा। अब आइए डिग्री पे। तो डिग्री पे हमने क्या बताया है, डिग्री के बारे में हमने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ना, उसका जो पावर होगा, भले ही उसका पावर कम हो, तो सब ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ है और इसका पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री भी 2 होगा। अब देखिए,
मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन को देखते, क्वेश्चन में देखने से ही लग रहा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है। तो अगर बात करते हैं ऑर्डर का, तो ऑर्डर के बारे में हमने आपको बताया है कि ज़्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ होगा वही समझो उसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो देख के लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर का है। और डिग्री के बारे में हमने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर का, जो ज़्यादा ऑर्डर का है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑर्डर दिख रहा है उसका जो पावर होगा। तो याद करो क्वेश्चन में यहाँ पावर में 2 नहीं था, क्वेश्चन केवल इतना ही था। तो आपके हिसाब से तो इसका पावर 1 है, तो डिग्री 1 होना चाहिए था। लेकिन याद करो हमने क्या बताया था कि ये पावर में जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने इधर स्क्वायर किया था, इधर भी स्क्वायर किया, तब जाकर के ना आप लोगों को लग रहा है कि इसका पावर 2 है। तो आपने कहा कि डिग्री भी 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा, डिग्री अच्छे से समझ में आया होगा। हर कुछ के बाद, मेरे लाख बताने के बाद, यदि आप क्वेश्चन बनाइएगा नहीं, बुक को छूइएगा नहीं, बुक को पलटिएगा नहीं, तो हर चीज़ टीचर नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट। कुछ काम आपको खुद से करना होगा। हर चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा काम था इस चैप्टर को आज स्टार्ट करना, हमने किया, और आपको काम है कि अब इस चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ना, एक एक एग्जाम्पल को देखना, तब जाकर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए खैर, एक बात मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट नोट्स करके आप लिख लें इसको, इम्पॉर्टेंट नोट्स, कि इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ in a differential equation involving term, देखिएगा अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कुछ इस तरह का कोई टर्म आता है, e का पावर dy/dx, उसके बाद log dy/dx आएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा, आएगा sin dy/dx, cos dy/dx, है ना। अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का टर्म दिखाई दे रहा है etc, तो मैं आपको बता दूं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिग्री होगा, वो हम लोग लिखेंगे इज नॉट डिफाइंड, है ना। डिग्री आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बट डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन होता है, y डबल डैश का पावर 2 प्लस y सिंगल डैश का पावर 3 प्लस साइन y डैश प्लस 3 बराबर 0। सबको पता है y डैश मतलब dy/dx, y डबल डैश का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो आप देख सकते हैं y डबल डैश यानी डबल डिफरेंशिएशन का पावर 2, y डैश मतलब dy/dx का पावर 3 प्लस साइन y डैश dy/dx प्लस 3, dy/dx आ गया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आइए, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यानी ज़्यादा ऑर्डर ये हुआ, इसका मतलब ऑर्डर 2। अब आइए डिग्री पे, ज़्यादा ऑर्डर ये है, इसका पावर 2 है, तो यानी डिग्री तो 2 होना चाहिए था। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म है साइन dy/dx, तो हमने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई टर्म अगर दिख रहा हो तो उस केस में उसके डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यह फर्स्ट वीडियो है वो आप लोगों को 100% समझ में आया होगा।
और भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को। पहले इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपके बुक में है उसको बनाइए। तब तक के लिए बाय।